हेलो गाइस, मैं अशोक फोगाट। वेलकम टू सरल अध्ययन। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी 12th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। और इस चैप्टर में हम कवर करेंगे बच्चों प्लानिंग की डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो चलिए बात करते हैं कि प्लानिंग की डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं। प्लानिंग की डेफिनेशन कहती है प्लानिंग मीन्स द डिटरमिनेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन, हाउ एंड वेयर इट इज टू बी डन, हु इज टू डू इट एंड हाउ रिजल्ट्स आर टू बी इवेलुएटेड। ये डेफिनेशन दी थी बच्चों जेम्स लुंडे ने। ये डेफिनेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे प्लानिंग होता क्या है, कोई भी हम काम करते हैं और वो काम करने से पहले जो सोचने की क्रिया है, जो प्रोसेस है बच्चों, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। और प्लानिंग के लिए एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, 5 Ws ऑफ प्लानिंग। 5 जो वर्ड है हमारे क्वेश्चन मार्क, अगर ये प्लानिंग से हम लिंक करते हैं तो इसकी डेफिनेशन और भी अच्छे समझ में आती है। जैसे व्हाट इज टू बी डन, व्हाई इट इज टू बी डन, वेयर इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हु इज इट टू बी डन। क्या करना है, क्यों करना है, कहां करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सारी बातें प्लानिंग के डेफिनेशन से रिलेट करते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सक्सेसफुल अचीवमेंट के लिए कोई अपना ऑब्जेक्टिव आपको निर्धारित करना है, उससे पहले जो प्रोसेस अपनाते हैं एडवांस में बच्चों, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। और ये जो प्लानिंग है, ये हमारे जो मैनेजमेंट का बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो मैनेजमेंट, उसका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो बिग गोल होता है वो हम अचीव नहीं कर पाते, अगर हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी है, अगर हमारी प्लानिंग इफेक्टिव नहीं है। तो चलिए बात करते हैं प्लानिंग के फीचर्स के बारे में। आपके स्क्रीन पे लग रहा होगा फीचर्स ऑफ प्लानिंग, आप चाहो तो बच्चों राइट डाउन भी कर सकते हैं। फीचर्स में सबसे पहले आते हैं प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सर मतलब क्या? कोई भी हम काम करते हैं और भविष्य में हमें कोई उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग हमें जो इंपॉर्टेंट आपके जो नेसेसरी जो है आपके प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, उनके बारे में बताती है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो उसके ऊपर मेन फोकस रहता है अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होती है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा ऑब्जेक्टिव तभी अचीव कर पाते हैं जब हमारी प्लानिंग इफेक्टिव हो। सेकंड वन इज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने पहले ही बताया है आपको कि प्लानिंग जो है हमारे मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है। मैनेजमेंट के जो बाकी फंक्शन है जो आप आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उनसे पहले सबसे पहले हमारा प्लानिंग आता है। और ये सभी जो कहीं ना कहीं जो फंक्शन है प्लानिंग के, वो आपस में कोरिलेट है। लेकिन प्लानिंग जो हमारा है वो प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कोई काम करने से पहले। उसके बाद प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब प्लानिंग इज परवेसिव, या इसको यूं कहें हम प्लानिंग इज यूनिवर्सल, मतलब हर जगह है प्लानिंग। आपके जो मैनेजमेंट के आपके लेवल्स हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, हर एक लेवल में प्लानिंग का कहीं ना कहीं रोल है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज ए यूनिवर्सल। ये हर जगह है आपको, और कहीं ना कहीं आपके हर एक लेवल को ये रिलेट करती है, इसलिए हम बोलते हैं प्लानिंग इज परवेसिव। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो आपकी प्लानिंग है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि बच्चों आपने प्लानिंग कर ली और आप कहीं ना कहीं उस प्लानिंग में सक्सेस हो गए, नेक्स्ट टाइम आपका मन करे कि अब तो काम करने की या प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लगातार सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, एक टारगेट को अचीव करने के लिए, या यूं कहें कि अन्य अदर्स गोल को प्राप्त करने के लिए हमारे को हर टाइम एक इफेक्टिव प्लानिंग बनाने की जरूरत है। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि प्लानिंग क्या है, भविष्य के बारे में सोचने की क्रिया को बोला जाता है, आगे देखने की प्रक्रिया है। तो कोई भी हम उद्देश्य प्राप्त करते हैं उसके लिए प्लानिंग बनाई जाती है। फ्यूचर में क्या घटनाएं घटनी हैं, क्या कंज्यूमर की डिमांड होगी, कितना कंपटीशन होगा, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, इन बातों का बच्चों कहीं ना कहीं पहले से ही पूर्वानुमान लगाना ही प्लानिंग है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग, कोई भी आप इंपॉर्टेंट काम करते हो तो उससे पहले प्लानिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका डिसीजन लेने में आपका फायदा मिलेगा। आपके पास 3-4 विकल्प होंगे बच्चों कि आइदर शुड अडॉप्ट इट, आइदर शुड अडॉप्ट दिस। तो ये सारी जो चीजें हैं इनमें से कहीं कहीं छांटने में, इनमें से कहीं कहीं
अच्छा विकल्प चुनने में हमारी प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कोई भी आप डिसीजन लेते हो अच्छे अचीवमेंट के लिए, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ही जरूरी होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्योंकि प्लानिंग हमारे माइंड से सोचना होता है, तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। जी हाँ, प्लानिंग एक मानसिक अभ्यास है। प्लानिंग कोई ऐसा नहीं कि फिजिकली कोई वर्क करना है, ये आपको मन ही मन सोचना है, चिंतन करना है। और वो चिंतन कैसा होना चाहिए आपका? रचनात्मक, इफेक्टिव। ये आपका इफेक्टिवनेस इतना बढ़िया होना चाहिए कि कोई भी आप बिजनेस में आप कोई कार्य करते हो और उसमें निर्णय लेते हो, उससे सोचने से आपकी जो बार बार एक्सरसाइज होती है प्लानिंग की, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेंटल, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। ये जो आपका फीचर्स है प्लानिंग का बच्चों, ये है प्लानिंग के अंदर कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल का जो कंटेंट, आपका जो एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम ऐसी प्लानिंग बना लेते हैं, इन फ्यूचर में उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी प्लानिंग से कहीं ना कहीं हम अपना अचीव अपनी इच्छा अनुसार नहीं ले पाते। तो प्लानिंग आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कई बार गवर्नमेंट्स की आप पॉलिसीज या कोई मार्केट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को देखते हुए आपकी रिजिड प्लान या इनफ्लेक्सिबल प्लान, हमें उसको मेंटेन नहीं करना है, हमें उसको लागू नहीं करना है, हमें उस प्लान के बारे में सोचना नहीं है। आपकी प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल प्लानिंग होगी तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाए तो आप चेंज कर सकते हो। ये बच्चों मैंने सारे आपके जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग हैं। आप साथ साथ सुनते हुए अपनी कॉपी में भी राउट डाउन कर सकते हो। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट भी से काफ़ी अच्छी मैंने फीचर्स छाट के लिखे हैं, और इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, कंसेप्ट आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद कोई भी आप फीचर्स करते हो, इसका मतलब उस चीज़ के बारे में हम गहराई से जान पाते हैं। किसी चीज़ को गहराई से जानना है तो उसके लिए हमें फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे फीचर्स मैंने आपको ऊपर लिखे हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है, मैंने अभी फीचर्स बताए हैं, इसके ऊपर केस स्टडी आ जाती है। बच्चों केस स्टडी की हम आगे वीडियो डिस्कस करेंगे, तो उन केस स्टडी में कई बार कुछ ऐसा लिख देते हैं जिससे हमें किसी प्लानिंग के फीचर्स में कोई एक पॉइंट को पहचानना है। तो ये सारे पॉइंट्स में अगर आप अच्छे से रीड करते हैं, अच्छे स्टडी करते हैं, तो ये सारे आपके पॉइंट्स से आप उस केस स्टडी के अंदर अच्छे से लिख पाते हैं। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज परवेसिव, planning is continuous process, planning is futuristic, planning involves decision making, planning is a mental exercise, planning is flexible। ये सारी आपको मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं बच्चों, ये सारे पॉइंट्स फीचर्स ऑफ प्लानिंग के हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, और आप कॉपी में चाहो तो इसको राइट डाउन भी कर सकते हो। सर चलिए, अब फीचर्स की बात होगी, अब करते हैं बात इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सर प्लानिंग का महत्व क्या है, लोग इतना प्लानिंग को इंपोर्टेंस क्यों देते हैं? ये जो आपके रीजन हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर सामने हैं। पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। किसी भी उद्देश्य को, किसी संस्था के उद्देश्य को प्लानिंग स्पष्ट करती है, उस उद्देश्य को स्पष्ट रूप से तय करने में मदद करती है, एक डायरेक्शन देती है कि कोई भी आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी आपको ऐसे करनी है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं प्लानिंग इज हेल्पफुल फॉर प्रोवाइड डायरेक्शन। सेकेंड वन इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हमें पता होता है कि आने वाले टाइम में हमें पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कोई भी घटना इन फ्यूचर में घटती है वो अनिश्चित होती है, सबको पता है। ये क्या लोगों की पसंद होगी, क्या मार्केट में फैशन आएगा, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन आएगा गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, इन बातों को पहले से ही कंसिडर करके अगर हम अच्छी प्लान बना लेते हैं बच्चों, तो इससे हमारी प्लानिंग से हमारा जो रिस्क है, किसका, अनसर्टेनिटी का, जो अनिश्चितताओं का जोखिम है, उसको कम करता है अगर आपकी प्लानिंग इफेक्टिव है। ये उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लाभ है, इंपॉर्टेंस है। थर्ड वन इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अच्छी प्लान आपको एक ये बताती है कि कोई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आप अननेसेसरी या बार बार जो आपकी एक्टिविटी होती हैं उसको काफी हद तक कम करने में मदद करती है, क्योंकि प्लानिंग करने से स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और ये सारी बातें आपकी जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं और उसमें बार बार आपका जो है ओवरलैपिंग हो रहा है उसको कम करती है, और जो वेस्टफुल एक्टिविटी है, अननेसेसरी खर्चा है, उसको भी कहीं ना कहीं
कमी आती है। और ये सारी बातें तभी होती हैं जब आपकी प्लानिंग इफेक्टिव होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट वन है प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आज का दौर साइंटिफिक है, सब बच्चे टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं, सब बच्चे टेक्नोलॉजी पता है। इसी तरह से अगर आपकी प्लानिंग है और ये प्लानिंग हम कहीं ना कहीं एक आपका चिंतन का कार्य है, इस चिंतन से क्या होता है, आप नए आपका जो मैनेजमेंट टीम है उसके अंदर एक सोच डेवलप होती है, एक इनोवेटिव आइडिया आता है। और ये आइडिया आपको कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग निर्णय लेने को सरल बनाता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी प्लानिंग आपके डेटा इकट्ठा करना, बहुत सारे आपके विकल्प उनको पहचान करना, उनमें से कोई अच्छा विकल्प को आइडेंटिफाई करना, और ये सारे कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन लेने में शामिल हैं, सम्मिलित हैं। और ये आपके कहीं आगे जाके आप कोई प्लानिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टाइप्स हैं, आपकी मोटिवेशन है, डायरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, इनमें कहीं ना कहीं प्लानिंग आपकी मदद करती है डिसीजन लेने में। ये इसका एक अलग से एडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बच्चों कंट्रोलिंग का एक चैप्टर नंबर 8 आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे। प्लानिंग अगर आप सोचते हो तो आपकी प्लानिंग जब तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाती और इंप्लीमेंट होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, तो उसके लिए बेस तैयार करती है, उसके लिए स्टैंडर्ड तैयार करती है। हमें कितना 100 करोड़ 200 करोड़ इतनी टर्नओवर करनी है, इतनी सेल करनी है, इतना आउटपुट चाहिए, उसके लिए हम प्लानिंग बना रहे हैं। और फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा कंट्रोलिंग, उस टाइम हम उसको जांचेंगे, परखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए बेसिस कौन करती है? प्लानिंग करती है। तो अच्छी प्लानिंग आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हम यूं कहें कि प्लानिंग कंट्रोलिंग के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ काफी रिलेशन है, तो भी गलत नहीं होगा कहना, ये भी उचित होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसके बाद बच्चों बात करते हैं प्लानिंग अचीव्स कोऑर्डिनेशन। जो आपका नियोजन है, प्लानिंग है, ये कहीं ना कहीं संगठनात्मक आपका जो उद्देश्य है उसके आसपास घूमता है। जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसको पहले से प्लान में शामिल किया जाता है। और प्लान से आपके भिन्न भिन्न प्रकार के विभाग हैं, लोग हैं, इनको आपस में तालमेल लाया जाता है, इनको आपस में कोरिलेट किया जाता है। उदाहरण के लिए आपका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट है, इनमें तभी कोऑर्डिनेट हो पाएगा जब आपकी प्लानिंग किसकी, सेल डिपार्टमेंट की, आपकी प्लानिंग और आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की आपस में रिलेट करेंगे या उसके अनुसार बनाए जाएंगे। आपको प्रोडक्ट करना है 100 टन और आपको सेल करने वाला कहता है 200 टन सेल है, तो प्लानिंग सक्सेस नहीं होगी। दोनों की प्लानिंग का कहीं ना कहीं तालमेल होना जरूरी है। और ये तालमेल से हम इस बात को क्लियर करेंगे कि प्लानिंग अचीव कोऑर्डिनेशन, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये जो बच्चे आपको थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जो आपके स्क्रीन पे ऊपर मैंने अच्छे से बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सरल अध्ययन।